Hello student, good evening and all. Welcome back to physics class. Today's lecture number 8, chapter number 9 optics. कल के लेक्चर में 7वें लेक्चर में हमने देखा कि वी हैव स्टडीड द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. हमने ये भी देखा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ओके, और फार्मूला वगैरह अलग अलग हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले देखे. तो आज हम लेने वाले एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी इट इज एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, practical application of refraction. कल मैंने जो डेमो दिखाया था आपको याद होगा, आपको यू माइट बी नोइंग दैट कि व्हाट आर डेमो आई हैव शोन यस्टरडे. ओके, सो द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ पेंसिल आल्सो, राइट. तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हेन वी टेक दी कॉइन, राइट, मान लो इंस्टेड ऑफ बीकर आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट, और ये जो कॉइन है आई एम कीपिंग दिस कॉइन एट द बॉटम, मैं डाल दिया यहाँ पे. या अगर मैं ऐसे ऊपर से देखूंगा तो आई फील दैट द कॉइन इज अपेयर टू रेज अबव. अगर ऊपर से मैं देखूंगा, साइड में देखूंगा तो क्या होगा, कॉइन ऊपर से आया होगा. आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं, राइट. एक यूटेंसिल ले लो विच इज़ ओपेक, वॉल्स आर ओपेक, ओके, स्टील का कोई भी एक बर्तन ले लो एंड कीप द कॉइन एट द सेंटर ऑफ द वेसल, राइट, एंड जस्ट ट्राई टू सेट द एंगल. पहले क्या करो, विदाउट पोरिंग वाटर एम्प्टी वेसल ले लो एंड जस्ट सी द कॉइन. ओके, इफ यू आर एबल टू सी वन एज ऑफ द कॉइन, राइट, देन आस्क योर फ्रेंड, okay, ask your where may present here, ask your friend to pour the water slowly so that the coin will not displace, right, and just see that after some time the coin which was disappear, after some time it was visible to see. Why? This is the example of refraction of light. This is due to the refraction of light, the phenomenon of light, that is the refraction of light, because there is a bending of light takes place. तो वही जो डायग्राम अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया या दिस एक्सपेरिमेंट बताया, तो उसका हम अभी प्रैक्टिकल जो डायग्राम है, रे डायग्राम, वो हम ड्रॉ करने वाले हैं, राइट. अनदर एग्जांपल ऑफ दिस आप ले सकते हैं, दैट इज़ आप कभी भी स्विमिंग पूल पे जाते होंगे तो स्विमिंग पूल पे ऐसे देखो ज़रा साइड पे, ऐसा लग रहा है कि अरे ज़्यादा गहरा नहीं है, वाटर इज़ नॉट सो डेप्थ, बट व्हेन यू मेजर्ड एक्चुअली इट इज़ मच मोर दैन दैट. हमको गहराई का पता ही नहीं चलता है. वाई? बिकॉज द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर टू कम अप because of refraction of light, क्योंकि we are in the air medium, that is air water medium, denser medium. So जब ray of light travel from air to denser medium, so bending of light takes place. Okay, so let's draw the diagram first, so you'll get a clear idea about it. So let me use a different colors of light. So इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा. The question based on this, why is the apparent depth of an object placed in denser medium less than the real depth? राइट, apparent depth जो कम क्यों है. फॉर व्यूइंग नियर द नॉर्मल डायरेक्शन शो दैट द apparent depth इज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. व्हाट इज द नॉर्मल शिफ्ट, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट. तो ये 3-4-5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. दिस इज द बीकर, राइट. The water is filled up to this, यहाँ तक मैंने पानी भरा है. Then take the object, अभी कॉइन रखा है मैंने यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कि take this object, when it is viewed from the top, okay, जब ऊपर से देखेंगे, I will draw with the proper scale so that it will come straight. यहाँ पे पहले हमने आँख रखी, ओके, नॉर्मली व्हेन वी सी, राइट, एंड व्हेन वी मेक सम एंगल, सपोज इधर से अगर देखा तो द ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, ओके, सो इट विल बी लाइक दिस. सो टेक द इंसिडेंट. नाउ हियर दिस इज द डेंसर मीडियम, this is denser medium, that is water we have taken. Okay,
water, this is air medium. Okay, now take the incident ray coming from object which is kept at the bottom of the vessel. Take this. So now draw the normal here. This is the normal. Then now here when the ray of light travel from, अभी ये हमारा आ गया angle of incidence. Angle made by incident ray with normal will be the angle of incidence. Let this point, I am taking this interface point, this is capital A and इसको मैंने O ले लेता हूँ. This point is O, okay, and this point will be B. Suppose let this point be B. Now when the ray of light coming from water, from the object to the interface, okay, so here denser to rarer travel कर रहा है, so the bending of light will be away from the normal as per our phenomenon, as per our the rules. Okay, so it will bend away from the normal. It will be like this, right? So the observer is here now. Observer is here, but when he continue this, when you look from this, right? So these rays appear to come from this position. So let this position is I. So I is the image. ये क्या हो गया? I image of this object. जो object वो पे रखा है उसका image यहाँ पे I पे मिलेगा. Okay. So now these are the two parallel lines. This is the transversal. Okay. So if this is the angle of incidence, right? So this is the angle of refraction R. ये angle of refraction बनेगा. तो अगर ये R है तो this will also R, ये भी R होगा क्योंकि ये दोनों corresponding angles है. These are the corresponding angles. If this is angle of I, तो this will be what? तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम. ओके, यहाँ पे हमको प्रूव क्या आना है कि रियल डेप्थ इज ग्रेटर दैन एपरेंट डेप्थ. ये हमको प्रूव करना है. Sorry. So here this is what AO. This is the real depth. And AI, this AI is apparent depth. Okay. So let's write here AO or OA. OA is real depth. Then AI or IA, AI is apparent depth. Then after this we will see the virtual image here. Okay, so what is the formula for refractive index? अभी यहाँ पे ray of light कहाँ से जा रहा है? From water to air. Okay, so here we can write the refractive index of air with respect to water. आप बोले सर ऐसा कैसा? क्योंकि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे कहाँ पे जा रहा है? इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर. तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? सेकेंड मीडियम में. यहाँ पे सेकेंड मीडियम क्या है? एयर है, नॉट वाटर. रिमेंबर, यूजुअली वी यूज्ड टू टेक द सेकेंड मीडियम इज डेंसर मीडियम. ओके, एंड द फर्स्ट मीडियम इज एयर मीडियम. बट हियर इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट medium will be denser medium and second medium will be the air medium. This is second medium and this is first medium. Okay, so when we are using the Snell's law, अभी यहाँ पे जब Snell's law use करेंगे, by using Snell's law of refraction, by using Snell's law of refraction. What is the Snell's law of refraction? For the given pair of media, ratio of sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, and that constant is the refractive index of second medium with respect to first. Okay, so here we can write refractive index n ले लेते या mu भी ले सकते, depends on textbook में mu भी है n भी है, दोनों है, but we will take the same symbol. So refractive index of denser medium, refractive index of air, that second medium air,
the with respect to second medium is okay, this is the refractant index of a second medium with respect to first medium. So this can be written as sine of the angle of incidence upon sine of the angle of refraction. Fine. Then it can be written as, अभी यहाँ पे sin i, right? तो sin i क्या होगा, यहाँ पे एंगल का है, sin i is equal to, now let us apply the trigonometry here. तो ये पूरा right angle triangle है, ये right angle triangle है. So refractive index of air with respect to water which is equal to sin i, इसका साइन अगर लेना है तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अपोजिट साइड और हाइपो है. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ओ बी. ओके, देन साइन ऑफ आर, साइन आर क्या आएगा, साइन आर विल बी ए बी अपॉन this is the hypotenuse, so it is bi or ib. Okay, so it is ab upon ib. Okay, so it is साइन मतलब अपोजिट साइड, तो ये अपोजिट साइड लेना हमको, तो ये एंगल आई लिया, तो ए बी अपॉन ओ बी डिवाइड बाय साइन आर, दिस इज द साइन आर, दिस साइन आर कैन बी टेकन एज ए बी अपॉन आई बी. ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या कट होगा, ए बी कट हो जाएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज आई बी अपॉन ओ बी. सो इक्वेशन 1 दे देते बराबर. अभी जब हम देखते हैं व्हेन वी आर लुकिंग टूवर्ड दिस, जैसे अभी देखो यहाँ पे जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, जो ऑब्जेक्ट रखा है, जो कॉइन रखा है, व्हेन आई एम लुकिंग, ये कब पॉसिबल है, व्हेन आई एम वेरी क्लोज टू दिस, मतलब जो मेरे जो प्यूपिल साइज बहुत छोटा है, द साइज ऑफ द प्यूपिल इज वेरी स्मॉल. ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे दिस बी इज वेरी क्लोज टू ए, इट इज़ पॉसिबल टू सी द बी पॉइंट वेरी क्लोज टू ए, वो लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइट. सो हियर एज द साइज ऑफ द प्यूपिल इज वेरी स्मॉल, as the size of the pupil is the part of eye is very small, okay, then the ray BC enters, जो BC ray है, the ray BC, what this point, something went wrong, okay, so ये point C है, so ray BC enters into water, okay, enters the eye only, कब enter होगा, when B is very close to A, if B is very close to A, right, then यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, this BI can be taken as AI, then BI approximately equal to AI, ये कंडीशन है, और दिस OB is approximately equal to OA, then OB approximately equal to OA, right. तो अगर ये प्यूपिल का साइज बहुत छोटा है, then B is very close to A, if the B is very close to A, then this distance BI equal to AI and BO is equal to AO. By taking this into consideration, let us put the value here. Okay, तो ये क्या है, refractive index of air with respect to water, refractive index of air with respect to water which is equal to IB, but IB is equal to what, यहाँ पे IB क्या है, IB मतलब this, okay, और BI, so BI is equal to AI, यहाँ पे AI आएगा, right, divide by OB, OB is equal to क्या है, OA. लेकिन हमको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. क्या फाइंड करना है, वी हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. और यहाँ पे मैंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. अगर मुझे इसको उल्टा करना है, इफ आई वांट टू राइट दिस इंप्लाइज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर कैन बी रिटन एज, अभी यहाँ पे मैंने जगह चेंज कर दी,
तो जगह चेंज करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी विच इज नॉट इन द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक, ओके, बट हम बाय यूजिंग दैट प्रिंसिपल वी कैन राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ओके, वी कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट। देन नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सो दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ कंपेयर करते तो इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस कैन बी रिटन एज सिंपली एन भी लिख सकते, सिंपली एन भी लिख सकते या सिंपली म्यू भी लिख सकते, ओके, बट फॉर द मोमेंट विल राइट एज इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कैन बी रिटन एज, अभी ये उसका उल्टा किया है, राइट, सो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1 अपॉन दिस, ओके, तो इसका भी रेसिप्रोकल आएगा, तो ये कैसे लिखेंगे, ओ ए अपॉन ए आई। क्या किया मैंने यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल लिया, इसको उल्टा किया, इसको भी उल्टा करो, इसका भी रेसिप्रोकल ले लो, तो ओ ए ऊपर चला जाएगा, ए आई नीचे आ जाएगा। अभी डायग्राम में देखते हैं व्हाट इज ओ ए। ओ ए इज व्हाट दिस इज द रियल डेप्थ, ओ ए इज रियल डेप्थ, सो दिस विल बी रियल डेप्थ। व्हाट इज द apparent depth? Apparent depth, okay, what is AI? AI is apparent depth, this is the apparent depth, okay, so I will write simply refractive index of denser medium, जो पानी, जो मीडियम में ग्लास है, हवा है, जो भी है, n is equal to RD real depth upon apparent depth। तो इक्वेशन नंबर मैंने 2 दे दिया क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 है, राइट। अभी कैन वी राइट द apparent depth, ओके, तो apparent depth इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लो apparent depth दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, हाउ टू फाइंड अ रियल डेप्थ वो भी निकाल सकते हैं। तो मेक द फॉर्मूला फॉर दैट, रियल डेप्थ इज इक्वल टू n टाइम्स apparent depth। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। इसमें अभी देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट शिफ्टेड टू दिस, तो ये जो ओ आई, व्हाट इज दिस ओ आई हियर, सो ओ आई है यहाँ पे, ओ आई इज इक्वल टू दी शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट, विच इज द नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। Then how to find the normal shift? It can be calculated, जो टोटल दिया है A से O तक, that is the real depth minus apparent depth। रियल डेप्थ में से अगर apparent depth को सब्ट्रैक्ट किया तो you will get the normal shift। और न्यूमेरिकल में ऐसा भी पूछा जाता है कि how much image will shift from the object। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई वो कितना शिफ्ट हुई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा शिफ्टिंग का तो आपको डिफरेंस लेना है, राइट। तो डिफरेंस क्या लेना है बच्चों, दैट इज द रियल डेप्थ माइनस apparent depth। so normal shift is equal to normal shift is equal to normal shift OI is equal to क्या आएगा, OA minus AI, OA minus AI। but what is this OA? OA क्या है, OA is real depth minus apparent depth, AI क्या है, apparent depth, ओके। अभी इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या है, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस, अभी राइट द एक्सप्रेशन फॉर apparent डेप्थ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जब भी नॉर्मल शिफ्ट कैलकुलेट करना है, अगर मान लो apparent डेप्थ नहीं दिया है बट द रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू। अभी apparent डेप्थ का वैल्यू जो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 3 in this equation, okay, so it will be RD upon mu। so this can be written as, इसको कैसे लिखेंगे, this can be written as RD को कॉमन निकालते हैं, रियल डेप्थ इंटू कॉमन 1 minus 1 upon mu, and this is the normal shift। let this normal shift be D, इसको D ले लेते हैं, normal shift is D, that is RD real depth into bracket 1 minus 1 upon mu। so please have a screenshot, I have written so properly, डायग्राम अच्छी तरह ड्रॉ करो, ओके। पहले नॉर्मली ड्रॉ करना है, देन इधर से देखोगे साइड से, तो दैट कॉइन विल अपियर टू रेज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर।
आप ये प्रे एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। ये जब वीडियो चलता रहेगा तो साइमल्टेनियसली आप एक्टिविटी करते रहो। एक बर्तन ले लो, वेसल ले लो, उसमें कॉइन रखो सेंटर पे एंड जस्ट होल्ड द वेसल लाइक दिस एंड जस्ट यू कैन सी द कॉइन, जो एज है, एज ऑफ द वेसल, वहाँ से कॉइन दिख रहा है, ऐसा दिख रहा हो, और जस्ट डिसअपियर द कॉइन को डिसअपियर करो एंड आस्क समवन एल्स टू पोर द वाटर। So slowly, if he or she is pouring water, then you will observe that the coin is able to raise above. So that is what the experiment. So simple. Just take a screenshot. So from this we can have this. The refractive normal shift. What are the factor on the normal shift depends? अभी ये जो normal shift है कौन कौन से factor पे depend है? This normal shift depends on the refractive index of the medium, denser medium. Okay, and it also depends on the thickness. वो thickness कितना उसका, अगर मान लो एक ग्लास है या पानी, तो पानी का लेवल कितना उस पर डिपेंड करता है. So thickness of the medium and the refractive index of the medium. These are the two factors. जितना ज़्यादा refractive index होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डेप्थ विल बी, शिफ्ट विल बी मोर. अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, राइट, तो क्या होगा, ये कम रहा तो ये जो रेशियो बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, तो द शिफ्ट विल बी लेस. ओके, तो चलो लिख लेते हैं. So factors on which normal shift depends. So first factor is the refractive index of the denser medium. So refractive index अगर ज़्यादा रहे यहाँ पे, so more the refractive index, then more the shift, more the normal shift. Okay, and thickness or real depth of a denser medium. Okay, so thickness, that is the normal shift directly proportional to real depth. See here, this is what how they relate to each other. Okay, and also normal shift directly proportional to the refractive index. तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा, द हायर द वैल्यू ऑफ एन. ओके, रिफ्रैक्टिव मीडियम, हायर द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर द अपरेंट शिफ्ट. जो भी शिफ्ट हुआ है वो ज़्यादा होगा. सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्ट. काफ़ी इसके एप्लीकेशंस है. वाई द स्टार्स आर ट्विंगलिंग एट नाइट. स्टार क्यों ट्विंकल होते हैं? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. ओके, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कंटिन्यूस चेंज होता है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. देन वाई द डायमंड्स आर, sorry, not diamond, just twinkling of the stars. And another one is you might have observed that during the sunset and sunrise, during the sunrise and sunset, okay, so why the length is 4 minutes longer than the night. जो दिन का टाइमिंग होता है ड्यूरिंग द डे इंटरवल, द डे टाइम इज 4 minutes longer than the night. So let's see that.
सो वाई इज द सेकेंड एप्लीकेशन, उसमें क्वेश्चन कैसा है, explain how does the refraction of light affect the length of the day. Okay, so refraction of light affect the length of day, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डे, लेंथ ऑफ डे. लेंथ ऑफ डे का मतलब लंबाई नहीं, इट इज द टाइम ड्यूरेशन. ओके, सो देयर इज apparent shift in the position of sun or sunrise, sunset and sunrise, right, of the sun. So let's write that it is due to the refraction of light. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ दी अर्थ को हम ड्रॉ करेंगे. ये मैं अर्थ का इतना ही ड्रॉ करूँगा, सेमी स्फीयर यहाँ पे. दिस इज द अर्थ. ओके, दिस अर्थ इज हैविंग डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अलग अलग लेयर है एटमॉस्फेयर की. So these are the different layer of the atmosphere. As we go from top to bottom, मतलब as we go toward the earth, what do you think that the refractive index of air will be constant? No, it is not constant, not uniform. Okay, तो let the refractive index मैं यहाँ का लेता हूँ. This is refractive index is N1, this is N2, this is N3, this is N4 and this is N5. देन हाउ कैन वी रिलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी तक यहाँ पे द एयर इज रेयर, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अर्थ के सरफेस से, सो एयर बिकम रेयरर, हल्की हल्की हो जाती. और एज यू आर वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, सो द डेंस एयर इज डेंसर. इसका मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लोज टू द अर्थ सरफेस विल बी ग्रेटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द टॉप विल बी लेस. सो हियर वी कैन राइट द रिलेशन N1 less than N2 less than N3 less than N4 less than N5 and so on. बराबर. Now, so this is what the earth, ये earth है, this is earth. Okay, this is the horizon, ये horizon है. Horizon मतलब see, that is the horizon. Okay, parallel to this. तो ये हॉरिजॉन है, राइट. नाउ लेट अस सी व्हेन द सन राइज नॉट टेक्स प्लेस. सनराइज नहीं हुआ है, बट हमको ऐसा लगता है कभी सुबह सुबह उठे, अरे सनराइज हो गया, सूरज आ गया. एक्चुअली सन रिमेन्स बिलो द हॉरिजॉन, बट वी फील लाइक दैट. हमको ऑप्टिकल इल्यूजन लगता है कि सनराइज हो गया, सूर्योदय हो गया, बट नहीं, सूर्योदय नहीं हुआ है, सनराइज नहीं हुआ है. When the sun is below the horizon, जब सन यहाँ पे रहता है, below the horizon, when sun is here, okay, actually मैंने बहुत पास में निकाला लेकिन थोड़ा दूर रहता है. okay, sun is somewhere here, यहाँ पे होगा, right. so when it, because sun and earth काफ़ी distance दूर है, 150 million kilometer, right. so when the sun is at far distance, okay, below the horizon, so the ray of light traveling from, जो ray of light है, the ray of light traveling from sun to the earth. Now here when the sun are traveling, sorry, when the sun rays are traveling from sun to the earth, when they reach to the earth, how they travel? They travel from rarer medium to denser medium. And we know that when the light travel from rarer to denser, it always bend toward the normal. तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होंगे, राइट. तो इट यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, suppose the observer is standing here, right. so when the ray of light travel from sun to the earth, it bends like this. oh bend होगा ऐसा, it will bending, there will be bending of light, it bends. this is the bending of light take place. see here it bends toward the normal every point in the atmosphere. so bending of light will be there and observer feel that these rays which are coming from sun, these are appear to come from this position. तो यहाँ पे आया ऐसा लग रहा है, यहाँ से आया लग रहा है. sun is here, these rays are appear to come from this position. so dear student, this is the apparent position of sun. this is the apparent position of sun, apparent position of sun. And
this is the actual position of sun, this is the actual position of sun. फाइन. तो जब भी सनराइज होता है, ओके, जस्ट सनराइज, जस्ट बिगिन टू सनराइज, तो एक्चुअली सन इज बिलो द हॉरिजॉन, सनराइज नहीं हुआ होता है. दिस इज अपरेंट पोजिशन, हमको लग रहा है सनराइज हो गया. सो व्हाट इज द ड्यूरेशन जब वो एक्चुअल में ऊपर आएगा, व्हेन द सन विल कम एक्चुअली. सो जो ड्यूरेशन है, दैट ड्यूरेशन इज 2 मिनट्स. सुबह का सनराइज के टाइम पे 2 मिनट्स. द सेम थिंग हैपन ड्यूरिंग द सनसेट ऑल्सो. अभी सनसेट में क्या होता है देखो जरा. ओके, व्हेन द सनसेट टेक्स प्लेस, अभी यहाँ पे मैं हॉरिजॉन निकालूंगा, दिस इज द हॉरिजॉन, राइट. सो व्हेन द सन रीचेज बिलो द हॉरिजॉन, जब सन यहाँ पे पहुँचता है, when the sun is below the horizon, again there is a bending of light takes place to the observer. वापस यहाँ पे rays are coming from the sun. Actually हमको लग रहा है sunset हो गया. What you feel that the sunset is over, लेकिन sunset नहीं हुआ होता है, right? So these rays are appear to come from this way. और sun यहाँ पे रहता है, इसका जो position है यहाँ पे होता है. So the observer seen that the sun rays are coming from this position. यहाँ से ऐसा लग रहा है. So during the sunset time, when the sun is very close to the horizon, when sun is very close to horizon, right? So we say okay, sunset नहीं हुआ है. But when it goes down, जाने के बाद वापस 2 मिनट में, okay, after actual sunset, still we are observing the sun. Sunset हो जाने के बाद भी we are observing the sun at the evening time. अगर आपको देखना है तो यू कैन सी दिस नियर दी सी सरफेस. सी बीच पे जब आप समुद्र किनारे या कोई डैम वगैरह है, अभी नासिक में अपना जो कोई डैम होगा, गंगापुर डैम के आगे वाला जो डैम है, तो वो डैम पे वहाँ पे आप देख सकते हैं सनसेट, तो तब देखो. ओके, तो यहाँ पे सनसेट हो गया है, फिर भी हमको सन दिख रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज द ड्यूरेशन, ये जो ड्यूरेशन है 2 मिनट का है. सो दिस 2 मिनट्स एंड दिस 2 मिनट्स, इट इज़ 4 मिनट्स. So the length of the day is longer than the length of the night. Understand? So this is one of the application of refraction of light. It's very very important. Okay. So यहाँ तक ठीक है. Then let's इसका डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लो, जो भी आपको लिखना है ये लिख लो, राइट. ओके स्टूडेंट, अभी इसके बेस पे जो रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. देखते कितना होता है, जितना होगा उतना बाकी के बाद में करेंगे. ओके, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करते. आई विल गिव द क्वेश्चन बैंक फॉर दिस लेक्चर नंबर 8. लेक्चर नंबर 8 का क्वेश्चन बैंक मैं दूंगा आपको न्यूमेरिकल का, नॉट टू वरी. तो द फर्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते, बेसिक होगा, फिर धीरे धीरे वी विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द न्यूमेरिकल. ओके, तो पहला न्यूमेरिकल लेते, रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू. फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10⁻14 hertz. Okay, is passed through a liquid. The wavelength of light measured inside the liquid is found to be, wavelength दिया है, the wavelength, okay, in the liquid, वेवलेंथ ऑफ लाइट इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगा ना, स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगा ऑफ द मीडियम. सो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम और लिक्विड इज इक्वल टू 450 into 10⁻⁹ मीटर. ओके, तो 10⁻⁹ मीटर इट इज नैनोमीटर, सो 450 नैनोमीटर. लेकिन हमको यहाँ पे एसआई यूनिट यूज़ करना है. वी कैनॉट यूज नैनोमीटर एज अ यूनिट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल.
मैं स्टार्टिंग से बोल के आ रहा हूँ कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, प्लीज एंश्योर दैट all the units are in the same system of unit, all the units are given the same system, SI unit only. okay, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हर्ट्स इज द SI यूनिट, वेवलेंथ क्या है मीटर में दिया है. व्हाट दे आस्क टू फाइंड, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज N ऑफ लिक्विड, और मीडियम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड. बहुत सिंपल है यहाँ पे. तो देयर इज द फॉर्मूला फॉर लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी वेवलेंथ ऑफ एयर नहीं दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एयर, राइट. सो स्पीड भी नहीं दिया है, स्पीड निकालना पड़ेगा. वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड मीडियम. ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन वी. सी अपॉन वी. सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वो तो पता होता है, वो तो है जो हमको कंसिडर करना है. नाउ दिस वी कैन बी रिटन एज, ओके, दिस वी कैन बी फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू लैम्बडा मीडियम, लैम्बडा मीडियम. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इट इज एज यूजुअल 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻40 मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ भी दिया है 450 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹. ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते. ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस व्हाट वी कैन राइट, दिस इज 3 × 10⁸. इसका क्या आएगा बच्चों, 14 - 9 विल बी इट इज़ 5. ओके, 5 ऊपर जाएगा इंटू 10⁻5 -5 होगा 10⁻⁵ डिवाइड बाय, सॉरी इसको ज़रा ज़्यादा ही राउंड अप होगा. सो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. 5 × 450 इंटू 10⁻², दिस विल बी 5. सो N इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय कितना आएगा 5 × 450. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस विल कम 3 × 10⁻³ डिवाइड बाय what is this 5 × 450. so 3000 डिवाइड बाय 5 × 450, एक जीरो कट हो जाएगा तो 5 1 जा 5 6 जा तो 60 N इज इक्वल टू 60 अपॉन 45. सो क्या आएगा 15 4 जा 60, 15 3 जा 45. सो 4/3 दैट इज 1.33. सो दिस इज द आंसर. सो इट मे बी दैट मीडियम में बी वाटर, कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 है 4/3. सो दिस इज द आंसर. सो सिंपल. क्या क्या हमने यहाँ पे, वी हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C अपॉन V, ये तो पता है हमको. V कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी इनटू मीडियम, बराबर. एंड देन वी कैन कैलकुलेट, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज. फ्रीक्वेंसी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलर. Does the color change when you travel from rarer to denser? Absolutely not. Yesterday I showed the demonstration, right? So there is no change in frequency. Frequency will be same. It is same in air medium as well as denser medium, and that's how we can take mu as a frequency. Fine. Okay. Go on. Second numerical. The second numerical is light of wavelength. Light of wavelength 6000 angstrom in air. So given लिख लेते lambda air wavelength in air is 6000 angstrom. एंटर्स अ मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. वो ग्लास हो सकता है शायद. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन मीडियम इज इक्वल टू 1.5. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. अगर यहाँ पे सिर्फ वेवलेंथ पूछा होता तो वी कुड हैव सॉल्व डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी पूछा है. ओके, तो वी विल यूज द सेम कंसेप्ट, राइट. सो C इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा, C इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा, राइट. C हमको पता है तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे म्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा, राइट. तो लैम्बडा एयर दिया है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. तो व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लैम्बडा एयर कितना है
अभी यहाँ पे देखो, दिस इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर, ओके। तो यहाँ पे जो भी वेवलेंथ है कन्वर्ट इट इनटू मीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो दिस कैन बी रिटन एज 6 × 10⁻⁻7 मीटर। सो आई एम राइटिंग हियर 6 × 10⁻⁻7 ओके मीटर, विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा, ओके। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 प्लस ऊपर जाके 15 हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी 1/2 × 10 × 10⁻14, okay. So frequency is equal to 2 1 जा 2 5 जा, so it is 5 × 10⁻14 hertz. So this is the frequency of light in air as well as in medium, okay. अभी उन्होंने क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे वेवलेंथ निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू n मीडियम is equal to that, this can be taken as a ratio of in terms of wavelength, okay. So what we have derived yesterday, the formula for refractive index in terms of wavelength, that is wavelength in air divided by wavelength in medium, fine, okay. So here the refractive index is given 1.5, so lambda medium is equal to lambda air divided by the frequency in medium. So this can be written as, अभी मैं यहाँ पे वेवलेंथ डायरेक्ट जो है हवा का वेवलेंथ है, क्योंकि वेवलेंथ फाइंड करना है ना, और ये एन को कोई यूनिट नहीं है, तो आई कैन डायरेक्टली टेक 6000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 1.5, तो दिस विल बी कितना आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे एंगस्ट्रॉम क्यों लिया, क्योंकि नीचे क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच हैज़ नो यूनिट नो डायमेंशन, और निकालना क्या है वेवलेंथ, रिलेटिव वेवलेंथ, तो इसलिए आई कैन सब्स्टिट्यूट, हर बार नॉट पॉसिबल, ओके। सो द वेवलेंथ ऑफ मीडियम इज 4000 एंगस्ट्रॉम। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। Now next numerical, अगला न्यूमेरिकल बहुत इजी है, आपको आ जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर 1.3, द स्पीड ऑफ लाइट, आई थिंक आई हैव डन दिस यस्टरडे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, क्वेश्चन 3 इज होमवर्क टू ऑल ऑफ यू, ओके। ये सॉल्व करना है होमवर्क एंड जस्ट अपलोड ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क दिया है मैंने। अभी चलो फोर्थ वाला लेते, क्वेश्चन नंबर 4 लेते। लुक एट द फोर्थ इन योर असाइनमेंट विच आई हैव गिवन, क्वेश्चन बैंक भी उसमें देखो। अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्लेन बाउंड्री separating two media whose refractive indices are n1 is 3/2 and n2 is 4/3, okay। तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, बाउंड्री मतलब यहाँ पे दिस इज इंटरफेस, सो दिस इज मीडियम 1 और दिस इज मीडियम 2, ओके। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 इज इक्वल टू 3/2 और n2 का कितना है 4/3। तो एक ऊपर ग्लास होगा नीचे पानी होगा, ऐसा हो सकता है, राइट। नाउ लेट अस सी व्हाट दे आस्क्ड। If the ray travels from medium 1 to medium 2, okay, if the ray of light travel from, अगर पहला केस लेते कि अगर ray of light travel from medium 1 to medium 2, right, at an angle of incidence 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है पहला 30 डिग्री, फर्स्ट केस, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट केस। एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो सिंपल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा वो फाइंड करना है, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर कंपैरिजन करोगे, ओके, इफ यू कंपेयर n1 ग्रेटर दैन n2, n1 ग्रेटर दैन n2, तो n1 अगर ग्रेटर दैन n2 है, राइट, बाय कंपेयरिंग दिस 3/2 ग्रेटर दैन 4/3, 3/2 ग्रेटर दैन 4/3, राइट। सो इफ दिस द कंपैरिजन, मतलब रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो अगर वो डेंसर टू रेरर है तो मीन्स इफ इट डेंसर टू रेरर, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, इट विल गो लाइक दिस,
and if it is going away from the normal, then what could be the angle of refraction? Angle R. So definitely angle of R will be more. Okay, तो हमको इतना पता चल गया है विदाउट सॉल्विंग, हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट traveling from denser to rarer, so it means the angle of refraction will be greater. Okay, so there must be, as, let me write, as light travel from, in the first case, okay, as light travel from denser to rarer, right, angle of refraction, angle of incidence must be greater than, must be less than angle of refraction, angle R. तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगल I लेस दैन एंगल R. एंगल R ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि सेकेंड मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है कंपेयर टू फर्स्ट वन, राइट. तो लेट्स फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर. अभी फाइंड करते. तो बाय यूजिंग आवर फार्मूला स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. So by using Snell's law of refraction, what is our Snell's law of refraction? The refractive index of medium 2 with respect to 1. So refractive index of medium 2 with respect to 1, which is equal to sin I upon sin R. बट दिस कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिखता है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. दिस इज व्हाट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो दिस कैन बी रिटन एज n2 अपॉन n1. दिस कैन बी रिटन n2 अपॉन n1. लेकिन n2 क्या है? n2 हमको पता है 4/3 डिवाइड बाय, ओके, डिवाइड मतलब उसको उल्टा करने का. सो इट विल बी 2/3. सो दिस विल बी 8/9, राइट. सो दिस इज the refractive index. तो ये हमको यहाँ पे मिल गया 8/9 is equal to sin 30 डिवाइड बाय sin R. तो sin R निकालना है, which implies sin R is equal to sin 30 कितना है? 1/2 डिवाइड बाय, ओके, डिवाइड बाय 8/9. This can be written as 1/2 multiplied by 9/8. Okay, 2 1s are, something went wrong, 1/2 8/9 ना, ओके, ये दो आ गए. सो इट इज 9/16. सो sin R इज इक्वल टू 9/16. लेकिन 9/16 को डेसिमल में अगर किया तो यू विल गेट 9/16 0.5625. इट इज़ 0.5625. तो इसको अगर लॉग टेबल यूज़ करके आप फाइंड करोगे तो यू विल फाइंड एंगल R इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5625. बाय यूजिंग लॉग टेबल यू विल गेट दिस वैल्यू. इसका वैल्यू मिलेगा आपको 34 डिग्री 14 मिनट्स. 34 डिग्री 14 मिनट्स आ गया. देखो अभी पहला कितना था बच्चों? देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस वॉज 30 डिग्री. वी गॉट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 34 डिग्री 14 मिनट्स. अब यहीं पे हमारा आंसर सही है गलत हम यहाँ पे टैली कर सकते हैं, राइट. कैसे? अभी देखो रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रहा है? डेंसर टू रेरर. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा, बड़ा आ रहा है, 34 है. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 30 डिग्री. सो आंसर इज करेक्ट. ज़्यादा क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं. यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगने का. वाई आई एम गिविंग दिस टिप्स? दिस में हेल्प यू वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल इन CET, JEE एंड एडवांस. उस पर आपको तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा, अरे आप अपना आंसर सही है. कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं आंसर इज करेक्ट विदाउट चेकिंग द आंसर फ्रॉम एनी सॉल्यूशन, राइट. सो अभी व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट देखो क्या पूछा है. इफ द रे ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1. अभी उल्टा जा रहा है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, राइट. एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस. सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब 30 डिग्री. ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. अभी देखो दे, लेट अस फाइंड. So let's draw the interface here. Okay, this is medium 1, this is medium 2,
राइट. सो दिस इज द, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज 3/2. ओके. नाउ द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर इनटू सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है. सो दिस इज व्हाट द इंसिडेंट रे. दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन, इन नॉर्मल है बराबर. तो अभी यहाँ पे देखो, अगर कंपेयर किया तो ये डेंसर है, सॉरी ये रेयर है, रेयर, और दिस इज डेंसर. इफ यू आर टेकिंग दिस एंगल 30 डिग्री, when the ray of light travel from rarer to denser it will bend toward the normal. किधर जाएगा वो? नॉर्मल की तरफ जाएगा. ओके. तो आई विल ड्रॉ लाइक दिस द बेंट. सो दिस इज आर. तो यहाँ पे थोड़ा अगर लॉजिक लगाया तो व्हाट कुड बी द आंसर. तो हमारा जो आंसर है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो 30 डिग्री उससे कम आना चाहिए. ओके. सो इन दिस केस एंगल आर रिफ्रैक्शन मस्ट बी लेस दैन एंगल आई. छोटा आना चाहिए. अभी कैलकुलेट करते हैं. अभी हमने लॉजिक लगा दिया कि आंसर क्या आना चाहिए. आंसर हमारा 30 डिग्री से कम आना चाहिए. अभी मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट. वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. यहाँ पे क्या लेने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, क्योंकि मीडियम 1 में रिफ्रैक्टेड रे ना, जो मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे एंटर करता है उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं बराबर. द मीडियम इन विच द रिफ्रैक्टेड रे एंटर्स, वी आर राइटिंग द फॉर्मूला फॉर बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ n1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बच्चों दिस कैन बी रिटन है, इसको कैसे लिखोगे, n1 अपॉन n2. दिस कैन बी रिटन एज n1 अपॉन n2 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो हियर ऑल्सो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हियर I इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो साइन 30 कितना है, साइन 30 इज अगेन 1/2. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू. n1 n2 भी दिया है, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दे. तो यहाँ पे आई विल राइट हियर साइन r इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाय n1 अपॉन n2. सो दिस कैन बी रिटन एज साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय n2 अपॉन n1. ओके, ये इधर आ गया राइट, n2 अपॉन n1. सो साइन r इज इक्वल टू साइन r इज इक्वल टू साइन 30 कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय n2 कितना है n2 यानी 4/3 4/3 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा n1 विल बी द n1 कितना 3/2. सो दिस इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8/9. तो हियर साइन r इज इक्वल टू 8/18. तो 8/18, सो दिस कैन बी रिटन एज 4/9. तो इसको सॉल्व करेंगे. 4/9 विल बी 0.445. ओके, देन यू कैन फाइंड r साइन इनवर्स. इसको क्या आएगा, r इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.449 विच इज इक्वल टू, अगर इसको लॉग टेबल में देखोगे नेचुरल साइन में देखने का, नेचुरल साइन में आपको मिलेगा इसका वैल्यू 26 डिग्री 24 मिनट्स. ओके, नेचुरल साइन में जाके आपको देखना है. सो सिंपल. मैंने यही मेथडोलॉजी यहाँ पे अप्लाई किया है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते क्योंकि रट्टा मारा था. यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. को प्रॉपरली देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्टेंस ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और यहाँ पे क्या लिया है रिफ्रैक्टेंस ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. ऐसा क्यों किया है, बिकॉज जो मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे एंट्री कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम फॉर्मूला बनाते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक व्हाट इज द साइन ऑफ इंसिडेंस and what is the sign of refraction. Is that clear? So I hope you all have understood this. So take a screenshot. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 ले लेते. थोड़ा बड़ा है बट डजंट मैटर. वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल.
एक मिनट, इसमें टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व है वो ले लेते पहले। टेक्स्ट बुक का सॉल्व वाला है 8 नंबर का जो 100 न्यूमेरिकल है, राइट, वो पहले सॉल्व कर लेते। और जिसमें बाकी जो छूट गए 2-3 न्यूमेरिकल है, उसमें कुछ डाउट है तो आई विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन फॉर दिस, बट जस्ट ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ पहले, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग सम है। अ क्रेन फ्लाइंग, क्रेन मतलब वो क्रेन नहीं, अपनी गाड़ी उठाने वाली क्रेन नहीं, यहाँ पे बर्ड है, क्रेन नाम का बर्ड होता है, पक्षी होता है, राइट। क्रेन फ्लाइंग 6 मीटर अबव स्टील क्लियर वाटर, अबव स्टील ऐसा स्टेडी हो, राइट। क्लियर वाटर लेक सीज अ फिश अंडर वाटर, राइट। क्लियर वाटर है जिसमें कोई ऐसा मडी वाटर नहीं है, क्लियर वाटर है, उसके अंदर एक फिश है, राइट। और वो फिश कौन देखता है, फिश को कौन देखता है, वो क्रेन बर्ड देखता है, जिसको प्रे करना है, उसको कैच करना है, राइट, उसको हंट करना है। फॉर द क्रेन द फिश अपीयर्स टू बी 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस। तो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम इमेजिन किया तो जरा हमारा जो प्रॉब्लम है थोड़ा आसान हो जाता है। सो लेट्स ट्राई टू इमेजिन द डायग्राम फॉर दिस। ये इंटरफेस है, हियर इज अ एयर, ये हवा मीडियम है, ये वाटर है यहाँ पे, बराबर। पानी का उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो NWA इज गिवन 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे पानी के अंदर देर इज़ अ फिश, ओके, यहाँ पे फिश है। अभी मैं फिश को थोड़ा अलग कलर यूज़ करता हूँ, सो इट कैन बी इजीली सीन, ओके। तो ये मेरा फिश है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं बट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस, ओके। तो ये फिश है, दिस फिश का एक आँख है, राइट, आई। दिस फिश एक्चुअली इसको एपरेंट डेप्थ, जो यहाँ पे जो क्रेन बर्ड है, द क्रेन बर्ड इज हियर, ओके, यहाँ पे बर्ड है, क्रेन बर्ड इज हियर, ओके। इसकी जो पिक है, दिस इज द पिक ऑफ द क्रेन, राइट। सो दिस क्रेन बर्ड सीज द एपरेंट पोजिशन ऑफ फिश। तो ये एपरेंट पोजिशन है बिलो दी वाटर सरफेस, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एंड जो क्रेन का ये जो है दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, ये 6 मीटर है, ओके। तो डोंट गेट कंफ्यूज। apparent position of fish under the sea water is 6 centimeter and the peak of the crane is at 6 meter above the water. तो ये 6 मीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, राइट। देन व्हाट दे आस्क्ड टू फाइंड फॉर द क्रेन द फिश अपीयर्स टू बी 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस, राइट। हाउ मच डीप शुड द क्रेन इमर्स इट्स पिक टू दैट फिश। तो उसको कितना अंदर इमर्स करना पड़ेगा उसका पिक, सो दैट यू कैन कैच द फिश, ओके। सेकेंड पार्ट क्या दिया उन्होंने, फॉर द फिश हाउ मच अबव द वाटर सरफेस डज द क्रेन अपीयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन 4/3। तो अभी उन्होंने देखा कि ये जो पीक ऑफ द क्रेन है वो कितना पानी के अंदर कितना उसको अंदर करेगा ताकि वो बराबर कैच। अगर वो 6 सेंटीमीटर पे 6 सेंटीमीटर पे अगर वो पीक को इमर्स करेगा तो यू विल नॉट कैच द प्रे फिश, he has to enter more, क्योंकि apparent depth अलग है, the apparent the real position of fish is different। यहाँ पे real position, see the real position of fish is different, this is the real position, this is the real position of fish, this is the apparent position, बराबर। और ये बराबर है 6 मीटर बराबर है ना। हाउ मच डेप्थ, तो कितना डेप्थ उसको एंट्री करना पड़ेगा यहाँ पे एंट्री, तो ये फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड अ रियल डेप्थ, आरडी भी कैलकुलेट एपरेंट दिया है, ओके। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ, ओके, और रियल पोजिशन ऑफ फिश, रियल पोजिशन फॉर क्रेन निकालेंगे, फॉर क्रेन, राइट। सो इट विल बी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर टू एयर निकालना पड़ेगा, राइट। सो रियल पोजिशन ऑफ फिश
divide by apparent position of fish. Apparent position of fish. रियल पोजिशन ऑफ फिश अपॉन अपरेंट पोजिशन. तो अभी अपरेंट पोजिशन रियल पोजिशन निकालना है. तो रियल पोजिशन इज इक्वल टू रियल पोजिशन ऑफ फिश इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई मल्टीप्लाइड बाय अपरेंट पोजिशन. अपरेंट पोजिशन. ओके. तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? 4/3 मल्टीप्लाइड बाय अपरेंट पोजिशन. अपरेंट पोजिशन इज गिवन 6 सेंटीमीटर. So it is 3 1s are 3 2s are, so it is 8 centimeter. So the real position of fish for the crane is 8 centimeter. तो उसको 8 सेंटीमीटर अपनी जो चोच है, जो पीक है, वो अंदर इमर्स करनी पड़ेगी. हाउ मच? ओके. सो crane have to immerse peak at a depth of 8 centimeter under the water to catch fish. राइट. सो ये हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया. अभी उन्होंने क्या पूछा है कि अगर फिश देख रहा है क्रेन को कि वो उसके पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ओके. तो चलो अभी उल्टा करते हैं इसको. अभी यहां पे क्या होगा? फॉर फिश टू सी क्रेन पिक. ओके. सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, RI ऑफ एयर with respect to water, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी, इसका उल्टा आएगा 3/4 आएगा. राइट. इट विल बी 3/4. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, अभी ये real this is the real position. Okay. So real position of peak divide by apparent position of fish. Apparent position. तो apparent position कितना होगा? कितना डिस्टेंस होगा? apparent डिस्टेंस. ओके. रियल डेप्थ और apparent डेप्थ जैसा. Right. So apparent depth or apparent position will be okay, or apparent depth from the water to air. Okay. So it is real position above the water divide by refractive index of air with respect to water. तो ये कितना आएगा? दिस विल बी द, ऊपर का कितना है? 6 डिवाइड बाय ये कितना है? 3/4. ओके. तो 6 × 4 डिवाइड बाय 3. तो क्या आएगा बच्चों? 3 1s are 3 2s are. तो अगेन इट इज़ 8 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 मीटर लिया है. दिस इज इन मीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर. तो टेक केयर. ओके. दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग है. तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 मीटर पे. तो फिश विल सी टू द पीक ऑफ द क्रेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम दिस ओरिजिनल पोजिशन. 8 मीटर दिखेगा उसको. हो गया, बस खत्म. दिस इज व्हाट द आंसर. सो इट इज 8 मीटर. या ओके. सो इट इज, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. और एक दो न्यूमेरिकल ले सकते थे, वी कुड हैव टेकन बट नॉट पॉसिबल. सो डू वन थिंग, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस रिमेनिंग न्यूमेरिकल. ओके. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क. आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द सेम. राइट. सो चलो आज बस इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, critical angle and their applications, and
द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट, मे बी शायद न्यूमेरिकल नहीं होंगे, बट वी विल सी द एप्लीकेशन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द क्रिटिकल एंगल. ओके, चलो सी यू, बाय बाय, टेक केयर.